हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। आज हम 11th क्लास में फर्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के फर्स्ट चैप्टर जो है उसका मेन टॉपिक करेंगे, प्रोविज़न अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। मेन टॉपिक से मेरा मतलब है ये वो सेक्शन है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या मतलब है इस चीज़ का कि प्रोविज़न्स जो हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जिसमें कि एक लंबा पीरियड लगा, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, 3 साल का टाइम लगा, हमने बहुत थरली विचार विमर्श करके, रोज़ चर्चाएं होती थी, बातें होती थी, सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया और उसमें से जो हमें अपनी कंट्री के लिए बेस्ट लगा वो कुछ चीज़ें हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से ली। अब देखिए, इस बारे में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमने इतने सारे देशों से कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली हैं तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चोरी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होगा कि नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चोरी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमने सिर्फ बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, उसमें से जो चीज़ें हमें अपने देश के लिए सुटेबल लगी हमने उसमें से ली, लेकिन हमने यूं ही के यूं ही अपने यहाँ पर नहीं रख ली थी, उसको अपने देश के हिसाब से एडजस्ट करके तब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। जैसे मान लीजिए आप शॉप पे से कोई सूट लेके आते हैं या कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसको अपने हिसाब से ऑल्टर कराया जाता है, ऐसा कैसा नहीं पहना जाता, क्योंकि वो टाइट भी हो सकता है, लूज़ भी हो सकता है। इसी तरह से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों के देखे तो उनमें हमें जो अच्छी चीज़ें लगी हमने उनको बारे में अध्ययन किया, उस चीज़ को लिया, लेकिन अपने देश के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपनी एस्पिरेशंस और गोल्स के हिसाब से हमने उन चीज़ों को चेंज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली। ये पूरा का पूरा 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आता है, इसमें क्या आता है कि अलग से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट वाले कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ये अलग अलग से हमने क्या क्या लिया। या इस तरह से आ जाता है जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया था। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सब कुछ ज़्यादा ही लिया होगा, क्योंकि ब्रिटेन हम पे 200 साल तक राज कर रहा था, उन्हीं की चलाई हुई सरकार के अंडर हम बहुत समय तक थे, तो उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की, जिसमें था फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट, इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले जीतेगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ये इतना छोटे में नहीं समझाया जा सकता, बट ये मेन चीज़ थी जो हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट है जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया वो कहाँ से देख कर लिया, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन है देश में, किसी राजा का, रानी का कोई शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। इसके अलावा स्पीकर एंड हीज हर रोल, मतलब जो लोकसभा होती हैं और राज्यसभा होते हैं उनमें स्पीकर होते हैं, मतलब वो जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। तो वो स्पीकर क्या हों, कैसे चुने जाएंगे और उनके क्या क्या रोल होगा, ये सब हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके अलावा लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से कानून बनाया जाएगा, कैसे लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, ये सब चीज़ें हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पेपर में आता है कि हमने फंडामेंटल राइट्स किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो वो हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि स्वतंत्र होकर हमारी जुडिशरी, मतलब कोर्ट्स जो हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, वो बिल्कुल फ्री होकर काम करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंस वाला थॉट हमने कहाँ से लिया, वो हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। तो जैसे कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। इसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया
प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, एकता और भाईचारा, ये सब हमने कहाँ से लिया? वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? अ क्वासी फॉर्म ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, लेकिन फेडरल होते हुए भी सेंटर का रोल हमारे देश में थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये चीज़ हमने कहाँ से ली? कनाडा से। इसके अलावा द रेसिडुअल पावर, मतलब जो सब पावर बंटने के बाद जो पावर बच जाती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, वो सब भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ये सारे अलग अलग देश हैं जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, देखा गया, और अपने देश के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट किस देश से लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए। इसके अलावा बाकी सब भी आपको पता होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।